हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द स्मार्ट बट क्लेवर यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम ट्यूरिंग मशीन के बारे में हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल ओवरव्यू लेंगे। और आज के इस वीडियो में हम थोड़ी सी थ्योरी जानेंगे कि ट्यूरिंग मशीन है क्या और ट्यूरिंग मशीन को हम किस किस फॉर्मेट से में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेसिकली वी वुड बी टॉकिंग अबाउट द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्यूरिंग मशीन। सो गाइज, अब तक हमने अपनी वीडियो सीरीज में काफ़ी सारी ट्यूरिंग मशीन देख ली है। वी हैव ड्रॉन ट्यूरिंग मशीन ऑफ ए रेश टू द पावर एन, बी रेश टू द पावर एन, ए रेश टू द पावर एन, बी रेश टू द पावर एन, सी रेश टू द पावर एन ऑल्सो। एंड हमने ट्यूरिंग मशीन की दोनों फंक्शनलिटी देखी है। वी हैव सीन ट्यूरिंग मशीन एज अ ट्रांसड्यूसर ऑल्सो। ट्रांसड्यूसर का मतलब ये था कि इट डज़ नॉट हैव एनी फाइनल स्टेट। वो एक इनपुट लेगी और उसे किसी दूसरी फॉर्मेट में क्या कर देगी, ट्रांसफॉर्म कर देगी। एंड हमने ट्यूरिंग मशीन को एज एन एक्सेप्टर भी देखा था, जिसमें वो कोई लैंग्वेज को या फिर कोई स्ट्रिंग को एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट कर पा रही थी। सो आज के स्टूडियो में जो हमारी स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन है, हम उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। जो गाइस हमारी स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर सिम्बल्स, या फिर आप बोल सकते हो इट इज़ रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ दिस टपल्स। ये कौन से टपल्स की हेल्प से रिप्रेजेंट होती है? वन इज़ योर क्यू, देन इट इज़ योर सिग्मा, देन इट इज़ योर टाउ, then there is delta, then there is q naught, then there is b, and then there is f। अब आप मुझे बोलोगे कि ये सब मैंने सिंबल लिख तो दिए, व्हाट डज दे मीन, इनका मतलब क्या है? आधे तो आपको बताओगे, आप गेस करो। वी हैव ऑलरेडी सीन दिस कॉन्सेप्ट। सो गाइज, क्यू किस चीज़ को स्टैंड करता है? क्यू बेसिकली स्टैंड फॉर सेट ऑफ स्टेट्स। सेट ऑफ स्टेट्स कि जो मेरी ट्यूरिंग मशीन है उसमें कितने नंबर ऑफ स्टेट्स होंगे। सो यहाँ पे Q किस चीज़ को स्टैंड करता है? Q बेसिकली स्टैंड फॉर सेट ऑफ स्टेट्स इन माय ट्यूरिंग मशीन। सो अब यहाँ पे जो मेरा सिग्मा आ गया, सिग्मा क्या होगा? सिग्मा बेसिकली मीन्स सेट ऑफ इनपुट अल्फ़ाबेट। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? इट विल रिप्रेजेंट माय इनपुट अल्फ़ाबेट। अब यहाँ पे जो मेरा ये टाउ है, टाउ किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? टाउ बेसिकली रिप्रेजेंट माय टेप अल्फ़ाबेट। टेप अल्फ़ाबेट। सो गाइज, अब आप मेरे से पूछोगे कि ये जो इनपुट अल्फ़ाबेट है और ये टेप अल्फ़ाबेट है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इनपुट अल्फ़ाबेट एंड टेप अल्फ़ाबेट? आपके इनपुट अल्फ़ाबेट और टेप अल्फ़ाबेट में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है गाइज, जैसे मैंने आपको ए रेशो दी पावर एन, बी रेशो दी पावर एन की ट्यूरिंग मशीन बनाना सिखाया था। उसमें मैंने क्या किया था? ए लिए थे और बी लिए थे। अब ये जो ए बी है, दिस इज़ योर सिग्मा। सिग्मा क्या है? सेट ऑफ इनपुट अल्फ़ाबेट। ये आपके इनपुट है, ये इनपुट टेप पे प्रेजेंट है। अभी इस तरीके से आप समझो कि ये जो ओरिजिनल इनपुट है वो दे रखा। लेकिन मैंने क्या कहा था? आप इस ए को क्या करो, आप इस ए को एक्स बना दो। आप क्या करो? इस ए को एक्स बना दो एंड बी को क्या बना दो? वाई बना दो। आर यू गेटिंग दैट थिंग? तो जो आप ये एक्स और वाई बना रहे हो, आप इसे टेप पे ही तो राइट कर रहे थे ना, कि आपने ए को एक्स बना दिया एंड यू आर राइटिंग इट ऑन अ टेप कि वो एक्स बन गया। बी को आपने वाई बना दिया, सो यू आर राइटिंग इट ऑन द टेप कि बी को आपने वाई बना दिया। सो टेप अल्फ़ाबेट का बेसिकली मतलब है जो अल्फ़ाबेट आपकी टेप में प्रेजेंट है, जो आप मॉडिफिकेशन करने के बाद भी टेप पे लिख रहे हो, डैट ऑल्सो मीन्स दैट दे आर टेप अल्फ़ाबेट। इनपुट अल्फ़ाबेट बेसिकली होंगे जो इनपुट में गिवन होंगे। इतना डिफरेंस क्लियर है गाइस आपको इन दोनों चीज़ों में? अब हम यहाँ पे अगला सिंबल देखते हैं, डेल्टा। डेल्टा का कॉन्सेप्ट तो आपने पढ़ा ही होगा। सो डेल्टा बेसिकली मीन्स योर ट्रांजेक्शन फंक्शन। हमने पुश डाउन ऑटोमेटा में और अपना DFA NFA में भी डेल्टा के बारे में पढ़ा था। दिस इज़ योर ट्रांजिशन फंक्शन। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे क्यू नॉट क्या है? इट्स वेरी सिंपल। क्यू नॉट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द इनिशियल स्टेट। क्यू नॉट क्या रिप्रेजेंट करेगा? इट रिप्रेजेंट योर इनिशियल स्टेट। अब क्यू नॉट इनिशियल स्टेट है तो क्यू नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल क्यू। मतलब जो ये सेट ऑफ स्टेट्स है, क्यू क्या है आपका? कैपिटल क्यू। इट इज़ योर सेट ऑफ स्टेट एंड क्यू नॉट क्या है? इनिशियल स्टेट है। तो इनिशियल स्टेट सेट ऑफ स्टेट में तो प्रेजेंट होगी ना? हाँ जी, बिल्कुल होगी। सो इट मीन्स क्यू नॉट बिलोंग्स टू क्यू। एंड अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक सिंबल है दैट इज़ नोन एज बी। बी का मतलब क्या होता है? बी मीन्स ब्लैंक। बी का मतलब क्या है? बी मीन्स ब्लैंक। सो गाइज, ये बी सिंबल आपको अलग अलग टेक्स्ट बुक में अलग अलग कन्वेंशन के हिसाब से मिलेगा। कहीं कहीं पे आपको ये रेक्टेंगल के फॉर्मेट में मिल जाएगा, कहीं स्क्वायर के फॉर्मेट में मिल जाएगा। मीन्स देयर आर डिफरेंट वेज टू रिप्रेजेंट द ब्लैंक। हम बी से ब्लैंक रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड इट कैन वेरी ऑल्सो एंड एवरी आंसर इज राइट। सो बी क्या है आपका? ब्लैंक है। सो ब्लैंक कौन से वेरिएबल पे प्रेजेंट होगा, या फिर आप बोल सकते हो कौन सा अल्फ़ाबेट होगा? इट विल बिलोंग टू द टेप अल्फ़ाबेट, क्योंकि जो आपकी इनपुट टेप है उसमें भी क्या आते हैं? उसमें भी ब्लैंक्स आ सकते हैं। इजंट इट गाइस? सो जो बी है इट वुड बिलोंग टू टाउ।
B will belong to tau, you can say basically. एंड यहाँ पे अब F क्या है, F रिप्रेजेंट योर फाइनल स्टेट. F क्या रिप्रेजेंट करेगा, F बिलोंग्स टू द फाइनल स्टेट एंड F इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ Q, क्योंकि आपकी या तो सारी स्टेट फाइनल स्टेट हो सकती है या एक भी स्टेट फाइनल स्टेट नहीं होगी. आर यू गेटिंग दिस थिंग? जब आपकी एक भी स्टेट फाइनल स्टेट नहीं होगी देन ट्यूरिंग मशीन विल एक्ट एज अ ट्रांसड्यूसर, जो हमने अपनी कॉन्सेप्ट पिछली वीडियो में देख लिया है. तो दिस इज़ योर सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स. इतना कॉन्सेप्ट समझ आया आपको? सो जो हमारी ट्यूरिंग मशीन होती है, ट्यूरिंग मशीन इज़ बेसिकली रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ दीज 7 टपल्स. ये जो आपके 7 टपल्स है, वन इज़ योर क्यू सेट ऑफ स्टेट, सिग्मा सेट ऑफ इनपुट अल्फ़ाबेट, टाउ टेप अल्फ़ाबेट हो गया, डेल्टा ट्रांजेक्शन फंक्शन हो गया, क्यू नॉट इनिशियल स्टेट हो गया, बी क्या हो गया आपका, ब्लैंक हो गया, एफ क्या हो गया आपका, सेट ऑफ फाइनल स्टेट हो गया. सो इज़ दिस थिंग क्लियर गाइज? सो अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर लिख के दिखाऊंगा, सिग्मा इज़ योर ए बी, जो हमारा एग्जांपल था ए रेशो द पावर एन बी रेशो द पावर एन में, और जो आपका टाउ है, टाउ वाज योर ए बी जो ऑलरेडी प्रेजेंट रहेंगे. देन यहाँ पे मेरा क्या था, यहाँ पे मेरा ब्लैंक भी था टेप पे एंड एक्स भी हो जाएगा और वाई भी हो जाएगा. इज़ इट क्लियर गाइज? सो दिस इज़ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. सो अब मैं आपको 2-3 चीज़ें और बताना चाहूँगा कि जो ये आपका ट्रांजेक्शन फंक्शन है, ये जो आपका ये ट्रांजेक्शन फंक्शन है, ये किस तरीके से एक्ट करेगा या किस तरीके से यहाँ पे ट्रांजेक्शन बनेगी. आप एक चीज़ मेरी बात समझो, अगर आप मेरी ट्यूरिंग मशीन की कॉन्सेप्ट देखोगे, आप मेरी ट्यूरिंग मशीन की कॉन्सेप्ट देखोगे, सो अल्टीमेटली ट्यूरिंग मशीन में क्या हो रहा था. जैसे अगर मैं आपको ये वाली ट्यूरिंग मशीन दिखाऊंगा, सो ये ट्यूरिंग मशीन कंपैरेटर की ट्यूरिंग मशीन है जो हमने पिछली वीडियो में देखी थी. अगर आपको ये भी टफ लग रही है, आई विल शोकेस यू अनदर ट्यूरिंग मशीन. जैसे ये एडिशन की ट्यूरिंग मशीन है, ट्यूरिंग मशीन एज अ एडर का कॉन्सेप्ट हमने पिछली वीडियो में देखा था. सो हम क्या कर रहे थे यहाँ पे, हमने क्या किया था गाइज, ये मेरी एक इनिशियल स्टेट है क्यू नॉट. क्यू क्या है, क्यू एक स्टेट है, इट इज़ अ स्टेट, इट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ स्टेट, कैपिटल क्यू को बिलोंग करेगा. एंड ये क्या करेगा, इट विल बी टेकिंग अ वेरिएबल, या फिर ये एक इनपुट लेगा. ये इनपुट कहाँ पे प्रेजेंट होगा, टेप पे प्रेजेंट होगा. तो टेप पे जितने भी अल्फ़ाबेट होंगे वो कौन से अल्फ़ाबेट होंगे, टेप अल्फ़ाबेट होंगे. ठीक है गाइज, आप ऐसे समझो कि ये जो ये आपकी स्टेट है, स्टेट कौन सी होगी, क्यू. इट विल बी टेकिंग एन इनपुट अल्फ़ाबेट टाउ. ठीक है, ये टाउ लेगा, क्यू विल बी टेकिंग एन इनपुट अल्फ़ाबेट टाउ. अब उसके बाद क्या होगा, वो एक नई स्टेट पे जाएगा. कौन सी स्टेट पे जा रहा है, वो एक न्यू स्टेट पे जा रहा है. एंड न्यू स्टेट पे जाने के बाद वो एक और इनपुट अल्फ़ाबेट या तो प्रोड्यूस करेगा या उसे ऐसे का ऐसे ही रहने देगा. एंड देन इट कैन आइदर मूव लेफ्ट और इट कैन आइदर मूव राइट हैंड साइड. इज इट क्लियर गाइज? इतना समझ आया आपको गाइज? सो आई विल राइट दिस थिंग. सो जो हमारा यहाँ पे ट्रांजेक्शन फंक्शन होगा, जो हमारा ट्रांजेक्शन फंक्शन होगा डेल्टा. So how I will be representing delta of a standard Turing machine? If I am on a state Q and I receive a tape alphabet tau, so I will be moving to a state Q. Q क्या है, Q बेसिकली रिप्रेजेंट योर सेट ऑफ स्टेट, और मेरे सेट ऑफ स्टेट में डिफरेंट स्टेट होंगी जितनी भी मेरी ट्यूरिंग मशीन में होगी. आर यू गेटिंग दिस थिंग? सो ये यहाँ कहाँ पे जाएगा, इट विल बी माइग्रेटिंग टू Q. एंड फिर मेरे पे एक इनपुट अल्फ़ाबेट आएगा, इनपुट नहीं बेसिकली टेप अल्फ़ाबेट आएगा. इनपुट अल्फ़ाबेट इज़ अ सबसेट ऑफ टेप अल्फ़ाबेट एंड माय ट्यूरिंग मशीन कैन आइदर गो लेफ्ट और आइदर गो राइट. ठीक है, इतना समझ आया? सो दिस इज़ द ट्रांजेक्शन फंक्शन ऑफ द ट्यूरिंग मशीन. सो गाइज, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी ट्रांजेक्शन फंक्शन लिखना सिखाया था. लाइक आई विल शो यू केस यू दिस पर्टिकुलर कंडीशन. सो नाउ सी दिस थिंग. सो ये मैंने आपको एक ट्यूरिंग मशीन बनानी सिखाई थी, ए रेशो दी पावर एन, बी रेशो दी पावर एन और सी रेशो दी पावर एन की. इसमें मैंने क्या कहा था आपको कि जो ये ट्यूरिंग मशीन है, दिस इज़ योर स्टेट ट्रांजेक्शन डायग्राम. ये क्या है, स्टेट ट्रांजेक्शन डायग्राम है. एंड दिस इज़ योर स्टेट ट्रांजेक्शन टेबल. जो स्टेट ट्रांजेक्शन टेबल होगी उसमें हम ट्रांजेक्शन फंक्शन की मदद से अपनी ट्यूरिंग मशीन को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो यहाँ पे क्या कंडीशन है, ऑन अ स्टेट क्यू नॉट इफ़ आई विल रिसीव एन इनपुट अल्फ़ाबेट ए. एक मेरी स्टेट क्यू नॉट है, अगर उसमें मैं एक इनपुट अल्फ़ाबेट ए रिसीव कर पा रहा हूँ तो देन आई विल बी रिप्लेसिंग दैट ए विद एक्स. मैं उस ए को किससे रिप्लेस करूँगा, इस ए को मैं एक्स से रिप्लेस करूँगा. एंड आई विल बी मूविंग टू द राइट हैंड साइड.
मैं कहाँ पे मूव करूँगा, आई विल बी मूविंग टू द राइट हैंड साइड। इतना समझ आया गाइज। जैसे अगर आप इसे देखोगे, ऑन अ स्टेट Q3 इफ आई विल रिसीव एन इनपुट अल्फ़ाबेट x, आई विल लीव इट एज x एंड आई विल बी मूविंग टू राइट हैंड साइड। एंड कौन सी स्टेट पे मूव करूँगा, Q0 स्टेट पे मूव करूँगा। सो गाइज आपको कंडीशन क्लियर हुई। दिस इज़ वेरी सिंपल कंडीशन एंड ये सारी चीज़ें हम अपनी पिछली वीडियो में डिटेल में देख चुके हैं। सो दिस इज़ द ट्यूरिंग मशीन डेफिनेशन। एंड गाइज ये हमारी स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन की डेफिनेशन है। स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन के अलावा भी देयर आर डिफरेंट ट्यूरिंग मशीन जो कि हमने स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन के मॉडिफिकेशन से बनाई है। लेकिन गाइज आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जितनी भी कंप्यूटेशन जितने भी आप ऑपरेशन स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन से कर सकते हो, वो सारे ऑपरेशन आप मॉडिफाइड ट्यूरिंग मशीन से भी कर सकते हो। मतलब जो स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन है दैट इज़ एज पावरफुल एज द मॉडिफाइड ट्यूरिंग मशीन। आर यू गेटिंग दैट थिंग? जो आपकी स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन है दैट इज़ एज पावरफुल एज योर मॉडिफाइड ट्यूरिंग मशीन, एज योर मॉडिफाइड ट्यूरिंग मशीन। सो जो मॉडिफिकेशन करी आपने उससे भी किसी ट्यूरिंग मशीन की पावर इनहेंस नहीं हो पा रही है। आर यू गेटिंग दिस थिंग? सो गाइज ट्यूरिंग मशीन का कॉन्सेप्ट क्या है, अगर मैं आपको सिंपल चीज़ बताऊंगा, ट्यूरिंग मशीन का कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको दोबारा से रिकॉल करवाना चाहूँगा। सो ट्यूरिंग मशीन के केस में क्या होता है, देयर इज़ एन इनपुट टेप। आपकी क्या होगी, एक इनपुट टेप होगी। सपोज दिस इज़ योर इनपुट टेप, ये क्या है, इनपुट टेप है। अब इस इनपुट टेप में क्या प्रेजेंट होगा, इनपुट प्रेजेंट होगा। तो ये टेप वेरिएबल होंगे, जैसे आपके ब्लैंक्स हो गए, आपका इनपुट अल्फ़ाबेट हो गया, टेप वेरिएबल हो गया। सो इसमें डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होंगे। ये क्या होंगे, छोटे छोटे सेल होंगे जहाँ पे इनपुट प्रेजेंट होगा। इनपुट कैसे प्रेजेंट होगा, जैसे ए, फिर उसके बाद बी, फिर सी, इजंट इट गाइस? सो इस तरीके से आपका इनपुट प्रेजेंट होगा। एंड यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक रीड राइट हेडर होगा, रीड राइट हेडर होगा। ये चीज़ तो मैंने आपको कितनी बार समझा दिया है अपनी वीडियो में। सो यहाँ पे क्या होगा, एक फाइनाइट कंट्रोल होगा। देयर विल बी अ फाइनाइट कंट्रोल। फाइनाइट कंट्रोल क्या होता है, बेसिकली इट इज़ एन ऑटोमेटा ओनली। सो ये चीज़ मैंने आपको क्यों बना के दिखाई, मैंने ये चीज़ आपको इसलिए बना के दिखाई क्योंकि मैं आपको सिंपल एक चीज़ बताना चाहता हूँ। हमने अभी तक फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में पढ़ा है। फाइनाइट ऑटोमेटा में खुद की कोई मेमोरी नहीं होती। फाइनाइट ऑटोमेटा डज नॉट हैव एनी मेमोरी। फाइनाइट ऑटोमेटा के केस में मेमोरी नहीं होती है। सो अगर मैं फाइनाइट ऑटोमेटा में एक स्टैक ऐड कर दूंगा, मतलब आई विल बी प्रोवाइडिंग द मेमोरी, मैंने एक स्टैक के फॉर्मेट में मेमोरी प्रोवाइड करी। सो देन इट बिकम्स योर पुश डाउन ऑटोमेटा। ये क्या बन जाएगा आपका, इट विल बिकम योर पुश डाउन ऑटोमेटा। एंड अब दूसरी कंडीशन क्या है, जो ये आपका पुश डाउन ऑटोमेटा है, जो आपका पुश डाउन ऑटोमेटा है, अगर इसमें मैं एक स्टैक और ऐड कर दूंगा, अगर मैं एक स्टैक और ऐड करूंगा, देन इट विल बी बिकमिंग ट्यूरिंग मशीन। ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी आपकी ट्यूरिंग मशीन। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ गाइस? या फिर आप एक चीज़ और बोल सकते हो, अगर आप अपने फाइनाइट ऑटोमेटा में 2 स्टैक ऐड कर दोगे, अगर आप 2 स्टैक ऐड कर दोगे, देन ऑल्सो इट इज़ इक्वल टू द ट्यूरिंग मशीन। अब गाइस 2 स्टैक ऐड करने से क्या बेनिफिट मिला, 2 स्टैक ऐड करने से क्या बेनिफिट मिला, आप बताओ मुझे। 2 स्टैक ऐड करने से आपकी जो मेमोरी है इट विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ क्यू। जो 2 स्टैक आप ऐड करोगे ना अपने फाइनाइट ऑटोमेटा में, तो आपकी जो ये मेमोरी है वो क्यू की तरह बिहेव करेगी। मींस बोथ लेफ्ट एंड राइट मूव्स आर पॉसिबल। एंड उस वजह से क्या हो जाएगी, आपकी ट्यूरिंग मशीन बन जाएगी। सो ट्यूरिंग मशीन इज़ अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा ओनली। एंड ये सारे कॉन्सेप्ट जैसे मैंने आपको बताया था, फाइनाइट ऑटोमेटा, पुश डाउन ऑटोमेटा, ट्यूरिंग मशीन, दीज ऑल आर रिलेटेबल कॉन्सेप्ट। सो गाइज अब हम इस वीडियो को समराइज़ कर लेते हैं। समराइज़ करने के बाद हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं। जैसे कि गाइज ये जो मेरी इनपुट टेप प्रेजेंट है, ये मेरी बाउंडेड है या अनबाउंडेड है, आप मुझे बताओ। एक सिंपल चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ये आपकी इनपुट टेप होगी, दिस इज़ योर इनपुट टेप। सो यहाँ पे जो मेरी इनपुट टेप है, इनपुट टेप इज़ अनबाउंडेड। जो आपकी टेप है, टेप इज़ अनबाउंडेड। अनबाउंडेड का मतलब क्या है गाइस, अनबाउंडेड का मतलब ये है कि एनी नंबर ऑफ लेफ्ट और राइट मूव्स आर पॉसिबल। एनी नंबर ऑफ लेफ्ट और राइट मूव्स आर पॉसिबल। लेफ्ट और राइट मूव्स आर पॉसिबल। मूव्स आर
पॉसिबल। इतना समझ आया आपको? सो गाइज ये क्यों है पॉसिबल? ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन थोड़ी ना लगा रखी है कि जो आपका रीड राइट हेडर है आप उसे जितनी भी बार राइट हैंड साइड पे लेके जाओ, जितनी भी बार लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाओ। इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ आया? इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द इनपुट। सो सेकेंड चीज़ जो मैंने आपको इतने दिनों से बता रहा हूँ वीडियो में, कि जो ट्यूरिंग मशीन होती है, स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन क्या होती है आपकी? इट इज़ बेसिकली डिटर्मिनिस्टिक इन नेचर, डिटर्मिनिस्टिक इन नेचर। लेकिन गाइज आप बोलोगे कि किसी किसी स्टेट पे तो मैं ट्रांजेक्शन बना ही नहीं रहा हूँ। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बनाया था कि हर स्टेट पे हर चीज़ के लिए मूव नहीं होते हैं, लेकिन कुछ स्टेट पे क्या होंगे, किसी किसी अल्फ़ाबेट के लिए मूव होंगे। लेकिन गाइज तब भी ये डिटर्मिनिस्टिक है। बिकॉज डिटर्मिनिस्टिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एटमोस्ट क्या होगा? देयर विल बी वन मूव फॉर ईच कॉन्फ़िगरेशन, देयर विल बी वन मूव फॉर ईच कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ गाइज। दिस बेसिकली मीन्स इनकम्प्लीट डिटर्मिनिज्म। इट इज़ इनकम्प्लीट, या फिर आप बोल सकते हो पार्शियल डिटर्मिनिज्म। क्या होगा ये? पार्शियल डिटर्मिनिस्टिक होगी या फिर पार्शियल डिटर्मिनिज्म होगा। अब ये इनकम्प्लीट या पार्शियल डिटर्मिनिज्म है क्या, और ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक क्यों नहीं है? नॉन डिटर्मिनिस्टिक का मतलब होता है गाइज, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। नॉन डिटर्मिनिस्टिक का मतलब क्या है? जैसे आप मान लो आप स्टेट Q0 पे हो एंड आप एक स्टेट है यहाँ पे Q1 एंड यहाँ पे एक स्टेट है Q2 एंड आपको एक इनपुट अल्फ़ाबेट A मिला है। एंड आपको क्या मिला है? आपको इनपुट अल्फ़ाबेट A मिला है। तो आप इनपुट अल्फ़ाबेट A के थ्रू स्टेट Q1 पे भी जा पा रहे हो एंड स्टेट Q2 पे भी जा रहे हो। तो ये मूव है Q0 का ऑन A, दिस इज़ क्लियरली नॉन डिटर्मिनिस्टिक। नॉन डिटर्मिनिस्टिक का क्या मतलब है? देयर इज़ मोर देन वन पॉसिबल वे इन विच यू कैन मूव। लाइक Q0 स्टेट से आप A के थ्रू Q1 पे भी चले गए एंड Q2 पे भी चले गए। सो दिस इज़ योर नॉन डिटर्मिनिज्म। ये डिटर्मिनिस्टिक नहीं है। लेकिन गाइस ट्यूरिंग मशीन क्या होती है? ट्यूरिंग मशीन डिटर्मिनिस्टिक होगी। जैसे अगर यहाँ पे एक कंडीशन है, ट्यूरिंग मशीन में सिर्फ एक ही मूव होगा यहाँ पे एक लिए, और अगर दूसरा मूव लेंगे तो दूसरा मूव यहाँ पे किसी और इनपुट अल्फ़ाबेट के लिए होगा। सपोज करते हैं बी क्या है आपका? ब्लैंक है। अगर स्मॉल बी लूँगा तो स्मॉल बी के लिए Q0 पे कोई मूव नहीं है। सो दैट इज़ पार्शियल डिटर्मिनिज्म। ये सारी चीज़ें हम अपनी पिछली वीडियो में देख चुके हैं। सो गाइज ये पॉइंट आपको समझ आ गया कि ट्यूरिंग मशीन होती है डिटर्मिनिस्टिक। और जो गाइज ट्यूरिंग मशीन है, ट्यूरिंग मशीन में जितने भी इनपुट प्रेजेंट होगा वो आपका कहाँ पे प्रेजेंट होगा? वो आपका इनपुट टेप पे प्रेजेंट होगा। ये जो आपकी इनपुट टेप है इसमें सारा इनपुट प्रेजेंट होगा। मीन्स देयर इज़ नो स्पेशल इनपुट और आउटपुट फाइल, देयर इज़ नो स्पेशल इनपुट और आउटपुट फाइल इन केस ऑफ द ट्यूरिंग मशीन। जो आपकी ट्यूरिंग मशीन है उसमें कोई भी स्पेशल इनपुट या फिर आउटपुट फाइल प्रेजेंट नहीं है। सो ट्यूरिंग मशीन बाउंडेड होती है या अनबाउंडेड होती है? ट्यूरिंग मशीन इज बेसिकली अनबाउंडेड इन नेचर। मीन्स देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ लेफ्ट और राइट मूव पॉसिबल। ट्यूरिंग मशीन आपकी डिटर्मिनिस्टिक होगी एंड वहाँ पे कोई भी स्पेशल इनपुट या फिर आउटपुट फाइल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और ट्यूरिंग मशीन को मैं इन 7 टपल्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करता हूँ। सो गाइज मुझे उम्मीद है अब इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद एंड इतनी थ्योरी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर मैं आपको ये थ्योरी स्टार्टिंग में पढ़ाता देन आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगता कि टेप अल्फ़ाबेट क्या है, ट्रांजिशन फंक्शन कैसे वर्क कर रहा है एंड ट्यूरिंग मशीन कैसे बनाएंगे। लेकिन गाइज मुझे उम्मीद है अब आपको ट्यूरिंग मशीन का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड आने वाली कुछ वीडियो में हम डिफरेंट ट्यूरिंग मशीन के बारे में बात करेंगे, जैसे हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन होगी एंड ट्यूरिंग मशीन की बाकी वेरिएशंस के बारे में स्टडी करेंगे। सो गाइज मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड हिट दैट बेल आइकन। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड।